नमस्कार सभी को, प्यार भरा राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो मुख्य रूप से लीट लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो एक टॉपिक है छोटा सा, कौन सा, वस्त्र एवं आवास। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता है ये वस्त्र एवं आवास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें से हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न स्टेट में जो पूछे जाते हैं उनमें से महत्वपूर्ण मैंने लिए हैं ऑप्शन अपने MCQ के माध्यम से। वहाँ से आपको ध्यान में रखना और उनको याद रखना। ठीक है, अपना ये सीरीज का उद्देश्य यही था कि हम MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग टॉपिक को क्या करें, हम पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं कि अपना लगभग पूरा टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए इन्हीं MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से और आपकी तैयारी की भी जाँच हो जाए। ठीक है, चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के। पहले एक बार हम छोटा सा मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, क्योंकि कोई भी अपना मंजिल चुनता है तो उस मंजिल को पहुंचने के लिए वहां तक उसको बहुत सारी बाधाएं आती है। उन बाधाओं को पार किया जाता है बहुत मुश्किल से, मतलब बारी बारी से। आप सबको पता है, आप सब वैसे इस वातावरण में जीते हो तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं और पता नहीं उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारी जो मतलब वस्तुएं हैं वो उनसे दूर हो जाती हैं। बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे के सोना बाबू भी छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो आप अपने लगन रखो इसके अंदर, पढ़ाई के अंदर। इसके बाद में छोटी सी इस लाइन पे आप गौर करना, यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, तो वो बोली कि उड़ान भरनी पड़ती है बार बार। ठीक है, उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है, एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी आप भी लगातार रोजीना मेहनत करते रहें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी जरूरी होती है। ठीक है, यानी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो एक दिन आपके पास में एक परिपूर्ण रूप से कंप्लीट तैयारी हो जाती है और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हो और अंतिम में आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो। चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज के साथ में। ये क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल टेट एंड स्टेट, ये जो मतलब टॉपिक है ना, और राजस्थान के जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, ठीक है, और CTET का एग्जाम होता है, उन सब में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं टेट और स्टेट में, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, रीट 2015 में आ रखा है। ठीक है, फिरन जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पानो भाजू, ये पानो भाजू आपके पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये पहना जाता है आपके गोवा में। कहाँ पर पहना जाता है? गोवा में पहना जाता है। ठीक है, राइदे आपके हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है, फुलकारी आपके पंजाब में पहनी जाती है। ठीक है, ये पानो भाजू भी एक फुलकारी जैसे ही होता है। ठीक है, जो एक गोवा के महिलाओं का पहना हुआ होता है पानो भाजू। तो ध्यान रखना, फिर हम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, पानो भाजू कहाँ पर, गोवा पर। वापस महत्वपूर्ण है आए हुए, जो ध्यान रखना आपको। ठीक है, राइदे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, और फुलकारी कहाँ पर, पंजाब में। पंजाब में क्या, 5 आबों में फूल खिलता, फुलकारी। ठीक है, कश्मीरी चोगा कहलाता है, फिरन कहलाता है। ये तो आपको आ गया क्या बात, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, फिरन कहलाता है। रीट 2011 में आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर, ग्रीष्म ऋतु में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? बहुत सी बार क्या होता है, मतलब बच्चे इजीली ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ये भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी लिए हैं, प्रत्येक प्रकार के मौसम के हिसाब से हर टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, तो कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? सूती वस्त्र पहने जाते हैं, वो भी सफ़ेद कलर के और हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, और गहरे कलर के सर्दियों में। ध्यान रखना, हर चीज़ का फैक्ट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। शीत ऋतु में किन वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है? ऊनी वस्त्रों का। शीत ऋतु में कौन से वस्त्र? ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, जो गर्म रहते हैं ना, सर्दियों से बचाव होता है। ड्राई क्लीनिंग का उपयोग किन वस्त्रों पर धुलाई के लिए किया जाता है?
रेशमी, ऊनी, महंगे कपड़े, सभी कपड़ों के लिए ड्राई क्लीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊनी कपड़े हैं, ये भी मतलब अपन वैसे नॉर्मली धोते हैं तो ये मतलब लंबे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना, सड़ पड़ जाते हैं। सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छे हैं? सफेद, हल्के गुलाबी, गहरा रंग के या हल्का नीला? गहरा रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, वो भी कलर आ जाए तो ब्लैक कलर ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि ये गर्म रहता है। ब्लैक कलर क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तरंगा। अभी पहुंचा था, है ना, ये कश्मीरी महिलाएं पहनती है। तो कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तरंगा कहलाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चन है। बुर्गा, फिरन और चोगा, लेकिन ये सिर पर पहने जाने वाले नहीं है। ठीक है, सिर पर कौन सा पहना जाता है? तिरंगा। ये भी कश्मीरी महिलाएं पहनती है, फिरन भी कश्मीरी महिलाएं और गोचा भी कश्मीरी महिलाओं के आभूषण है। ठीक है, आभूषण क्या? पहना हुआ आभूषण ही मान लो, ये भी श्रृंगार ही होता है एक तरह का। विभिन्न प्रकार की मिजो टोपियां, इनमें से टोपियां कौन सी हैं? लुकुम, जागी, खुम्बेयू, ये सभी टोपियां हैं। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मतलब इससे आपके सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लुकुम, जागी, खुम्बेयू, ये क्या आपके मिजो टोपियों के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली बेल्ट क्या कहलाती है? कमर को कैसे बांधते? कस के बांधते हैं। ठीक है, तो उसको किस बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? किस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली बेल्ट क्या कहलाती है? किस? हाँ, ज्यादा जोर दे रहा मन, ध्यान। मुंडू व नेरियातू, ये क्या है? मुंडू या नेरियातू ये केरल के पुरुषों के वस्त्र हैं। कहाँ के? केरल के पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। कौन से? मुंडू या नेरियातू। महत्वपूर्ण है, केरल के पुरुषों के वस्त्र यही है, मुंडू या नेरियातू। मुंडू, नेरियातू कहाँ के पुरुष पहनते हैं? केरल के। ठीक है, इसकी ट्रिक भी है मेरे पास में, मैं आपको वापस बना के एक बार बता दूंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र कौन से इसमें से? मुकाक, मुसाइक्स, ए बी दोनों, नेरियातू तो नेरियातू तो नहीं है यहाँ का। मुकाक और मुसाइक्स हैं जो अपने कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। मुकाक और मुसाइक्स कहाँ के वस्त्र हैं? अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र हैं। ठीक है, बारी बारी से अपने बहुत सारे वस्त्र हो जाएंगे। नागालैंड प्रदेश के कौन से हैं? तो आपके नागालैंड प्रदेश के हैं लुंगपेंसु और किल्ट। लुंगपेंसु और किल्ट कहाँ के हैं? ये नागालैंड के वस्त्र है। ठीक है, ए बी दोनों सही हैं। जयंतिया महिलाओं द्वारा खेत में कार्य करते समय पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? फिरन, जैनसेम या डकमांडा? ये डकमांडा ना, ये भी नहीं है तो आपकी किरसा ही होगा। कौन सा होगा? किरसा। जयंतिया महिलाएं द्वारा जो खेत पर जो विशेष मतलब वस्त्र पहनती है उनको क्या बोलते हैं? किरसा बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अपना डी बुसेट फेरा। ठीक है, मणिपुरी महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं? इनाफी, फेनेक, सारंगे, स्कर्ट, सोल, स्कर्ट, फेनेक, ये सभी पहनती है मणिपुरी महिलाएं। ठीक है, तो मणिपुरी महिलाओं के वस्त्र कौन से होंगे आपके? इनापी, फेनेक, सारंगे, स्कर्ट। इनको इनापी एक सोल होती है, क्या होती है? सोल। ठीक है, ये सारंगी क्या होती है? स्कर्ट होती है ऊपर पहनने की। ठीक है, ये सभी कहाँ की? अपने मणिपुर की महिलाओं के वस्त्र हैं। त्रिपुरा प्रदेश के वस्त्र कौन से इसमें? लो, त्रिपुरा का भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ताने ध्यान रखना। ठीक है, तो रिसा व रिकुट, रिगनई, कुबई। रिसा, रिकुट, रिगनई, कुबई, तो ध्यान रखना, रिसा, रिकुट, रिगनई, कुबई कहाँ के? त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के हैं। ठीक है, इनकी ट्रिक मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। ठीक है, सभी वस्त्रों की। झारखंड प्रदेश के वस्त्र हैं पांची, भागवान, परहान। हाँ, पांची, भागवान, परहान, ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। सभी कहाँ के हैं? झारखंड के। पांची, भागवान, परहान कहाँ के वस्त्र हैं? झारखंड के वस्त्र हैं। ठीक है, लक्षद्वीप प्रदेश में महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाली स्कर्ट क्या कहलाती है? लक्षद्वीप प्रदेश की थाटम कहलाती है। क्या कहलाती है? थाटन। ठीक है, और ये फिरन तो अपने कहाँ का है? कश्मीर का। बागवान और परान कहाँ के? झारखंड के। ठीक है,
यानी थे ऑप्शन का आर्डर करिया दिख रहा है ना। पंजाब में प्रचलित एक प्रकार की सोल है का महीनों, पंजाब की सोल फुलकारी, पंजाब की सोल कौन सी है, फुलकारी, ठीक है। पीछे भी आए अपनी। आसाम प्रदेश के वस्त्र कौन से इसमें, मीबू, रिनसासो, संपा, मीबू, रिनसासो, सिंपा। तो मीबू रिन शैम्पू लगा के कपड़े को धोता आसाम है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सभी सही है, मीबू, रिनसासो, शैम्पू। इसमें और भी है 2-4 शब्द, ठीक है, वो रह गए, इनको मुख्य रूप से ध्यान में रखना, ट्रिक में याद हो जाते हैं। मीबू, रिनसासो, संपा, ये कहाँ के, आसाम प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सिक्किम प्रदेश के वस्त्र हैं थोक्रोड्यूम, डुमड्याम, डुमवुम, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं, ये सिक्किम प्रदेश के हैं। पाउचारी, ठीक है, थोक्रोड्यूम, डुमड्याम, डुमवुम, ये कहाँ के आपके, सिक्किम प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, सिक्किम प्रदेश। थोक्रोड्यूम, डुमड्याम, डुमवुम कहाँ के हैं, पाउचारी भी, ठीक है, ध्यान रखना। गुजरात प्रदेश के वस्त्र, ये भी महत्वपूर्ण है, आभास ध्यान रखना, गुजरात को कसो आभास, ठीक है। तो आभास, चाणियों, फरहन कहाँ के हैं, गुजरात के, ठीक है। चाणियों, आभास, फरहन, चाणियों, आभास, फरहन कहाँ के, गुजरात के है, ठीक है। नेक्स्ट आपके रेशमी कीट पालन क्या कहलाता है, वैसे ये कृषि से संबंधित है, लेकिन ये अपने इसमें भी आता है आवास वगैरह में, ठीक है। क्या कहलाता है, शेरी। पीसी कल्चर क्या होता है, मछली पालन। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। बाकी एग्रीकल्चर तो आप जानते हो, कृषि करना, ठीक है। रुई किस पौधे से प्राप्त होती है, रुई कपास के पौधे से, है ना। रुई रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी शहतूत के पत्ते पर वो रेशम के कीट पाले जाते हैं, ठीक है। ऊन प्राप्त होती है 2022 में ऐड हुए, ठीक है। भेड़, ऊंट, याक के बालों से, या भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी, खरगोश के बालों से, गाय, बकरी, भेड़ के बालों से। तो ये ऊन किससे प्राप्त होती है आपके, भेड़, ऊंट और याक के बालों से। हाँ ठीक है, हाँ शेर की खाल लेने कौन जाएगा, लेकिन आजकल मान लो बड़ा होशियार है, ठीक है, अच्छों को उसमें कर लेता है, ठीक है। हाँ शेर को तो सर्कस में नचा देता है, क्या बात करते हो। नीता आंध्र प्रदेश जाती है, नीता कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है, सीटेट में आया हुआ, ठीक है। और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी इसमें से, पोचमपल्ली कलमकारी, कौन सी है, पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ कहाँ की आपकी, नीता आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान दिलाने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ कब किया गया। तो इस हैंडलूम मार्क का शुभारंभ 4, 5, 6, 7 बताओ किसमें किए, 6 में। कब किया गया, 2006 में आपके हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान दिलाने के लिए क्या, हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया 2006 में, याद रखना। देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर कौन कौन से इसमें से, मदुरई, सेलम, भीलवाड़ा, मदुरई, सेलम, भीलवाड़ा, याद करो, मदुरई, सेलम, भीलवाड़ा क्या है आपके, भारत के प्रथम मतलब प्रमुख पावरलूम सेक्टर है, ठीक है। उपरोक्त सभी सही होगा। मदुरई का मीनाक्षी देवी का मंदिर फेमस है। कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तन करने की कला क्रिया क्या कहलाती है, सिलाई कहलाती है। सिलाई भी है आपकी, देर का पूरा सारी की सारी मतलब एक पूरी लाइन में पूरा टॉपिक में हर चीज़ देर की है, ठीक है। वस्त्रों से संबंधित उनके वस्त्रों का रख रखाव, वस्त्रों की सिलाई, ये सब उसमें सिलाई में काम आने वाली सामग्री, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। ताना बाना क्या है, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी सिलाई के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ताना बाना शब्द प्रयुक्त होता है पावरलूम उद्योग में, हथकरघा उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, ए बी दोनों। तो पावरलूम और हथकरघा दोनों में सिलाई में ये ताना बाना धागों के प्रकार, किसके प्रकार है, धागों के प्रकार है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ताना एवं बाना क्या है, ये एक प्रकार के धागे हैं, क्या है, धागे हैं, ठीक है, जो सिलाई में काम में लिए जाते हैं। रेशमी कपड़ों के लिए उपयुक्त कलब कौन सा है,
चावल का कल्ब, मैदे का कल्ब, गोंद का, रेशमी कपड़ों के गोंद का कल्ब लगाया जाता है। रेशम के कपड़े बिल्कुल वो होते हैं ना अपने सलपने, ठीक है, तो ना गोंद का कल्ब लगाते हैं। कौन सा कल्ब लगाते हैं? यानी कपड़ों को टाइट और मतलब सही रखने के लिए, है ना, हाँ, उनको कौन कल्ब लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? कल्ब। ऐसा भी क्वेश्चन है शायद, हाँ ये रहा। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए, क्या लाने के लिए? कड़ा नहीं, कड़ाई है, कड़क टाइटपन लाने के लिए, ठीक है, कला नहीं, कड़ापन लाने के लिए काम में लिया जाता है कलप। कलप चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? कलप चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है। ऊनी वस्त्र का रेशा किस प्रकार का होता है? प्रोटीन युक्त, कोमल, वसा युक्त, प्रोटीन मुक्त या वसा युक्त? मुक्त तो हो गई कौन है? प्रोटीन मुक्त और कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल होता है, ठीक है, कठोर नहीं होता है, कोमल होता है, ध्यान रखना। प्रोटीन मुक्त और वसा वाला नहीं होता है, प्रोटीन वाले होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके ऊनी वस्त्रों में गर्मियों के कीड़े न लगे अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है? नेप्थलीन कपूर की गोलियां। क्या मिलाई जाती है? नेप्थलीन कपूर रखी जाती है। रखते होंगे आप अलमारियों में, इनमें ना, हाँ, जिससे मतलब वो एक आती है ना अपने, उसको कसारी बोलते हैं, जो कपड़ों को काट देती है ना, विशेषकर उससे सुरक्षा के लिए ये रखी जाती है। कपड़ों से स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? नमक और नींबू का रस, पेट्रोल, आपने जान का तो पेट्रोल डाल रगड़ी, ठीक है, नमक एवं नींबू का रस क्या मिलाया जाता है? कृत्रिम रेशों, मिट्टी का तेल वो आता है, हाँ, केरोसिन बोलते हैं उसको ना, अपनी तरफ घास लेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशों से तैयार वस्त्र की विशेषता क्या है भाई? नहीं सिकुड़ता है, कीड़ा नहीं लगता है, जल्दी सूखना, ये सभी विशेषता ऐसे की है। जल्दी सूख जावा, कीड़ा भी न लगा और सिकुड़ा भी कौन है, बिल्कुल उसी का उसे रेवा सल्लपणी है ना। कपड़ों से चाय का दाग हटाने के लिए क्या ही प्रयुक्त किया जाता है? ग्लिसरीन, सुहागा, ए बी दोनों ही प्रयुक्त किया जाते हैं। ग्लिसरीन और सुहागा दोनों का ही प्रयोग किया जाता है चाय का दाग हटाने के लिए, ठीक है। सुहागा क्या होता है? सुहागा भी एक प्रकार का ये होता है, केमिकल जैसा होता है ना, सुहागा, हाँ। वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत समय में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए? सिरका और नींबू का रस। क्या डालना चाहिए? सिरका और नींबू का रस। अब डालना भाई, ठीक है, सिरका, ये भी सिरका भी एक प्रकार का अम्ल की तरह ही काम करता है भी, ठीक है, जैसे नींबू का अम्ल होता है वैसे ही काम करता है, ओके सर, ठीक है। एक मिनट इसको रोकना। ये अब अपने आवाज से संबंधित मैंने क्या मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया, वस्त्र एवं वस्त्रों का रख रखाव, है ना, ऊपर ले लिए। अब अपन आवास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव आवास, जीव जंतुओं का आवास और आवास निर्माण के लिए सामग्री क्या क्या काम में ली जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। तो कुत्ता मछली, जिसको आप डॉग फिश भी बोलते हो, क्या बोलते हो? ये डॉगी फिश कहाँ मिलती है आपको? नदी में देखने को मिलती है क्या? तालाब, झील और समुद्र में। ये डॉग फिश थोड़ी सी बड़ी होती है, लगभग कुत्ते की साइज की होती है, समुद्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसी ही होती है, मतलब बहुत तेज होती है, मतलब, ठीक है, बहुत तेज दूर तक मतलब ये सूंघती हुई चली जाती है डॉग फिश। नाव वगैरह ये होती है ना, उसकी दिशा में भी चली जाती है, नावें जाती है तब। बंदर, शेर व चूहे के घर क्रम से क्या है? ये रीट लेवल 1 में आया हुआ है 2012 में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेवल 1 में, तो हकीकत है लेवल 1 में अभी भी ऐसे ही आते हैं, आप देख लेना, ठीक है। आप क्या है मतलब, इसलिए तो मतलब ऐसे डरे हुए रहते हो, और यार गुणों लेवल चेंज हो गया, गुणों कंपटीशन हो गया, सवाल चेंज, कहीं भी चेंज न हो, वे का वे क्वेश्चन आओ, बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन आओ। यार जो ज्यादा फट जावन है उनको पेपर ज्यादा बगड़ा है। आराम हो, मैं बार बार बोलूँ, ऊपर राजी राजी हर चीज पढ़ जाओ, सिलेबस कंप्लीट कर जाओ, तो ते जरूर पेपर फाइट कर ले अच्छी तरह। तो बंदर तो कहाँ पर रहता है आपका? पेड़ पर। शेर कहाँ पर रहता है? गुफा में। चूहे कहाँ पर रहता है? बिल में। तो आपके ऑप्शन नंबर सही होगा। निम्न में से पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण, कौन सा पक्षी है जो स्वयं घोंसला नहीं बनाता है? कौवा, कोयल, गोरैया या बुलबुल?
सर कोयल नहीं बनाती। शाबाश, कोयल नहीं बनाती है ना, ये कोयल है जो कोए के घोंसले में ही जाती है, ठीक है। हाँ, कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती। सेम होते हैं कौवा जैसे, नहीं तो वो कौवा खा जाता है इसके अंडे। हाँ, और ये है ना मतलब कोयल है जो इसके कौवे के घोंसले को काम लेती है। कौवा सर्वाधिक ऊंची टहनियों पर घोंसला बनाता है, ये कौवे की खासियत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, बैया, शक्करखोरा, कलचिड़ी। तो ये होएगा आपके फाख्ता। कौन सा होएगा? फाख्ता है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला। बाकी शक्करखोरा होता है पेड़ के अंदर बिल बना के अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। बाकी कलचिड़ी और बैया तो वो विशेष प्रकार के नीड घोंसले बनाती है ना, बैया चिड़िया। हाँ, तिनकों से बनाती है। किससे बनाती है? निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? मधुमक्खियां जैसे मतलब एक साथ रहती है झुंड में, ऐसे झुंड में कौन कौन? ततैया बर भी मतलब झुंड में रहती है, ठीक है। चींटियां भी झुंड में रहती है, दीमक भी झुंड में रहती है, मकड़ी नहीं रहती। यह मकड़ी स्वयं का जाल बना के खुद फंसती नहीं है, दूसरों को फंसाती है मकड़ी। दूसरी बार वजन होगा, लेकिन वो बनाती है, उसमें मक्खियां मच्छर वगैरह उसमें फंस जाते हैं, फिर वो उसका शिकार कर देती है, ठीक है। हाँ, इसलिए तो बनाती है जाल। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के स्थित संबंधित होते हैं दिए गए ढांचे, वहां की जलवायु, मौसम की। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यानी एक गांव के मकानों के लक्षण दे रखे हैं, यहाँ के मकान है जो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, और अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए? आसाम में होना चाहिए। हाँ, कहाँ पर होना चाहिए? आसाम में, ठीक है। सीट 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादातर ऊंचाई में होता है। ये क्या बोल रहा है? यह गांव जहाँ भारी वर्षा होती है, गांव कौन से राज्य में हो सकता है? आसाम में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहता है, यह पक्षी हो सकता है कौवा। कौन सा होएगा आपके? कौवा होएगा, ठीक है। और कोए के घोंसले में कौन जाती है? कोयल। ये हाथी वाला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। हाथी कीचड़ और कादे में मतलब फुहारे मारता है सूंड में पानी भर भर के। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, जरूरी थोड़ा है, ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, दिन में लगभग 100 किलोग्राम। ये थोड़ा इधर उधर हो गया ना। अधिकांश बड़े हाथी हैं जो दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। इसका मतलब ऐसे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन कौन सा सही होएगा? 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3, 4 सही होएगा। 2 वाला तो होएगा ही नहीं, ठीक है। 1, 3, 4 कौन सा सही होएगा? 1, 3, 4। 3 महीने का हाथी का वजन लगभग 200 किलो, 2 क्विंटल के लगभग होता है। कितना होता है? 2 क्विंटल, ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। ये एक और आया हुआ है सीटेट में, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से देखो, डी तो सही है सर, डी तो सही है। नहीं, डी सही नहीं है, कितनी भी नहीं हो सकती है। हाथियों का झुंड फिक्स रहता है। ऐसे थोड़ी ना भी 100 हाथी एक साथ हो गए। हाथियों के झुंड में अधिक हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। क्या रहती है? हथनियां और उनके बच्चे। देखने को आप कहीं वीडियो वगैरह सर्च जहाँ भी यूट्यूब पे देखो, देखना, ठीक है। आपको 5-10 हाथी वगैरह देखने को मिलेंगे और उनमें हथनियां और उनके बच्चे देखने को मिलेंगे। ये बात सही होगी, ठीक है। ए और सी सही है यहाँ पर, ठीक है। यानी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जरूरी थोड़ा है, ठीक है। ए और सी सही है। क्या यहाँ पर? ए सी।
हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही बात है, ठीक है। जबकि हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता पशु पक्षी है, कोई से दूसरी फैमिली की भी साथ में आके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा? एच टेट, हरियाणा वाली टेट में आ रखा, ठीक है, 2015 में। स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, उभय धर्मी पौधे या मरुस्थलीय पौधे? तो मरुस्थलीय पौधे आपको कौन से देखने को मिलेंगे? कांटेदार, कंटीली झाड़ियों युक्त पौधे, ठीक है। तो टीचर कौन से पौधों को पढ़ा रहा है? मरुस्थलीय पौधों के बारे में विशेषता बता रहा होगा बच्चों को, ठीक है। मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया है? चरागाह को, आकेट क्षेत्र को, अधिवास को या खेत को? किसको बनाया? अधिवास होता है जो मतलब मनुष्य के निवास करने के स्थान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अधिवास। तो मानव अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से किसका निर्माण करता है? अधिवासों का निर्माण करता है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक दिन में 17 घंटे उल्टे वृक्षों की शाखाओं पर लटका हुआ रहता है, ठीक है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसमें से स्लोथ, लंगूर नहीं, चिंपैंजी कहाँ रहता है इसका, ठीक है। पेंडा भी नहीं, पेंडा भी ऐसे पेड़ों पर लटकता है, लेकिन पेंडा नहीं होएगा, यहाँ पर स्लोथ होएगा। क्या होगा? स्लोथ, ठीक है। पांडा जैसे ही होता है स्लोथ, ये उल्टा लटका हुआ रहता है सदैव। सदैव कैसे रहता है? उल्टा लटका हुआ ही रहता है, ठीक है। आप सर्च करना यूट्यूब पे आ जाएगा स्लोथ, ठीक है। स्लोथ देखना आप अभी। किरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाते हैं? मूर्त कहलाते हैं। किरगिज जाति के, जो ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, किरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या बोलते हैं? मूर्त। जबकि सर्दकालीन आवास को क्या बोलते हैं? किस्ताऊ। क्या बोलते हैं? किस्ताऊ। मूर्त, किस्ताऊ, मूर्त, किस्ताऊ। कौन सी जाति से संबंधित है? किरगिज जाति से संबंधित है। अब ये महत्वपूर्ण सवाल आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये किरगिज जाति के कौन सा है? ग्रीष्मकालीन का। और ये आपके सर्दकालीन, कौन सा कालीन है? सर्दकालीन है, जो आपके किस्ताऊ होते हैं, आवास होते हैं, ठीक है। हाँ, हड्डी, खाल, बर्फ के टुकड़ों से निर्मित घर है, मोस्ट है। क्या बोलते हैं इनको? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। इल्लू, इल्लू नहीं, इग्लू। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का आवास क्या कहलाता है? ये भी क्या कहलाता है? आपकी इग्लू ही कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश के निवासी क्या बनाते हैं? इग्लू घर बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। चलो पहले अपना राजस्थान नहीं मिला था, ठीक है। राजस्थान तो पत्थर के बने हुए घर जिसकी फर्श और छतें, नहीं, ये नहीं होएगा। राजस्थान वाला तो कंटीली झाड़ियों वाला होएगा। कौन सा होएगा? कंटीली झाड़ियों वाला, ठीक है। फिर आपके आसाम के होएगा बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए, जो हमने पढ़ा था 3 से 3.5 मीटर के, ठीक है। लद्दाख के होते हैं आपके कौन से? पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। ढालू छतों, क्योंकि वहाँ बर्फ वगैरह, बर्फ भारी होती है, तो छत कैसी रहती है? बहुत ही, ढाल तो अपने सभी की रहती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढालू होती है। बर्फ कुछ भी पड़े तो तुरंत नीचे, बर्फ जमने की संभावना नहीं रहती है। और मनाली में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें किसकी होती हैं? लकड़ी की होती हैं। कहाँ पर? मनाली में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आने लायक है, सारी के सारी ध्यान रखना, ठीक है। एस्किमो अपने इग्लू घर का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देती है, नहीं, ऐसे थोड़ा ना था। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सही बात है। मुफ्त बर्फ में मिलती, बर्फ वहाँ पे मुफ्त में मिलती है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, नहीं, आपके ऑप्शन नंबर 2 सही होएगा, ठीक है। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण, इसलिए तो मैं चेक करता हूँ फिर भी गड़बड़ रह जाती। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी या लकड़ी के चूने से बनाए हैं। ये 2 मंजिलें हैं, नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, ऊपर जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है आपके? पत्थर मिट्टी हिमाचल प्रदेश के हैं।
कौन से प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। ये भी तो अपने लेह लद्दाख आया था यहाँ पर, है ना, हिमाचल प्रदेश के ही हैं, ध्यान रखना। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए और जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में बताया। ठीक है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10-12 फीट यानी 3 से साढ़े, हाँ वो पहले वाले क्वेश्चन है ना, मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपके बुशमैन जाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? ये बुशमैन जाति है जो अस्थायी अधिवास बनाती है। कैसे बनाती है? अस्थायी अधिवास बनाती है, ठीक है। बाकी कृषि गृह तो भारत में होते हैं, नहीं भारत में नहीं होते हैं, ठीक है। पूंजित अधिवास, अस्थायी अधिवास, कृषि गृह कहाँ नहीं होते हैं? भारत में नहीं होते हैं, ठीक है। कृषि गृह कहाँ पर नहीं होते? भारत में नहीं होते। बाकी ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में आपको कृषि गृह देखने को मिलते हैं। हाँ, मतलब इसके चारों तरफ घरों के आसपास या बाहर की तरफ चारों तरफ क्या होती है? कृषि की जाती है, फल सब्जियां वगैरह, किचन गार्डन लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भारत में देखने को नहीं मिलता है। इग्लू के फर्श पर खाल क्यों बिछाए जाते हैं? घर को गर्म रखने के लिए। किस लिए बिछाई जाती है खाल? घर को गर्म रखने के लिए क्या बिछाई जाती है? खाल बिछाई जाती है, ठीक है। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की मोटी दीवारें किससे बनाई जाती हैं? किस प्रकार की बनाई जाती है? सॉरी, किससे नहीं, तो मोटी दीवारें होती हैं। उष्ण जलवायु प्रदेशों में दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पतली नहीं होती, ईंटों का प्रयोग नहीं होता, मोटी चौड़ी दीवारें बनाई जाती है। ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? ग्रामीण सेवा के अंदर बिल्कुल होते हैं, गांव होते हैं, नगरीय गांव होते हैं, ग्रामीण विकास के अंदर नहीं होते हैं। क्या नहीं होती हैं? ग्रामीण यानी विलेज डेवलपमेंट सेंटर गांव में नहीं होते हैं, ठीक है। यह आपके लगभग नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलता है गांवों के विकास के लिए, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्राय मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नगर गांव, नगरीय गांव, महानगर, कस्बा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास में आपको नगरीय गांव देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू जाति, कौन सी जाति? जुल्लू जाति, ठीक है। जुल्लू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं। जुल्लू जाति क्या बनाती है? अधिवास बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती? मधुमक्खी का प्रारूप के आकार के। किस प्रकार के बनाती है? मधुमक्खी के आकार के बनाती है, बिल्कुल, है ना। पेड़ों के छत्ते नुमा बनाती है ऐसे, मतलब बरसात वगैरह कुछ भी आए या जानवर वगैरह से सुरक्षा के लिए। कैसे बनाती है? मधुमक्खी प्रारूप में जुल्लू जाति के लोग दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है जाति जुल्लू जाति। रेन बसेरा क्या होते हैं? मैं तो ऑप्शन ही लिख दी हूँ, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों की अस्थायी बस्ती हो। क्या होती है आपके? रेन बसेरा। रेन बसेरा आप सब जानते हो, मतलब अभी कुंभ के मेले में, ठीक है, बहुत सारे रेन बसेरा, मतलब इतने सारे व्यक्तियों की, है ना, टेंट वगैरह लगा के छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाई जाती है रेन बसेरा, तो उनको रेन बसेरा बोलते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती हैं? उत्तराखंड में, थार के मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जाति निवास करती है। निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लियो साहब, लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता क्या है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, और पत्थर मिट्टी चूने से बनी दीवारें, लकड़ी की फर्श। बी सही है ना, अभी हमने पढ़ा। यह भी सही है, यह भी सही है। नहीं सर, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है ना लेह लद्दाख में। हाँ, ये भी सही है, लकड़ी की। ये वाला वो वाला ही क्वेश्चन है, ऐसे पूछ रहा भी नहीं है, ये वाली नहीं विशेषता, मतलब उसमें विशेषता पहुंच रहा है। टाइपिंग वाले ने गलती कर दी, इसमें जो ऑप्शन है ना अलग टाइप के दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन ऐसे है A B D, A B
सी, ठीक है, ए या बी, इस प्रकार के ऑप्शन है लेकिन उसने टाइप ही नहीं किए, हम क्या करें, इसलिए अपने कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों ही सही है, ठीक है। सी को नहीं कमाई नहीं, वो पाँचों वाला भी पर्सन है, तो ये वाली विशेषता आपके नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें से लेह लद्दाख के घरों की विशेषता ये नहीं है, पत्थर मिट्टी और चुन्नी की बनी दीवारें नहीं होती हैं, बाकी ये सही है आपके। सम्मिलित कीजिए वापस। हांगकांग में क्या ही खाया जाता है, पका हुआ सांप खाया जाता है। क्या खाया जाता है? हांगकांग में पका हुआ सांप खाते हैं, ठीक है। केरल में क्या खाते हैं? समुद्री मछली खाते हैं। नहीं नहीं, गोवा में खाते हैं। केरल में क्या खाते हैं? ये तो आपके कश्मीर में खाते हैं, ठीक है। केरल में खाते हैं आपके सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। और कश्मीर में खाते हैं आपके किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ, और गोवा में खाते हैं आपके नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, ठीक है। दो स्टेट में आया, वो बेस्ट किसी से नहीं, ये तो अपने को पता नहीं है। सबसे बेस्ट डिश कौन सी? सर नारियल तो केरल में ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों की फर्श बनाने में उपयोग दियो? अपने राजस्थान में लियो भाई, कौन सा काम में नहीं लिया जाता है फर्श बनाने के लिए? ठीक है। संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर नहीं, ये तो घिया पत्थर मतलब बिल्कुल ऐसे आता है ना, हाँ वो तो ऐसे घिस जाता है, कमजोर पत्थर आता है, तो ये काम में नहीं लिया जाता है। सेल खड़ी, ठीक है। सैंडस्टोन काम में लिया जाता है। 3 इसमें से ही होगा। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों से बनाए जाते हैं। नहीं, ये तो असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में, ठीक है। लेह में पत्थर की 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। सही है। जानवर नीचे में नहीं, जरूरत का सामान ऊपर पत्थर के 2 मंजिल, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों का सामान रखते हैं। जानवर सर ऊपर की मंजिल पर। इसमें 2 ही दे रखे हैं, मतलब ऊपरी 2 मंजिलें होती हैं, ठीक है। तो नीचे की मंजिल पर जानवरों को तो रखते ही हैं, और कुछ अलग जरूरत के सामान और रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, बाकी ऊपरी मंजिलों पर वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ए और बी सही है। ऑप्शन में क्या सही होगा? ए व बी सही है, ठीक है। सॉरी सी, ए सी सही है। क्या सही है आपके? ए व सी, ए सी सही है। उसने टाइप गलत कर दिया, आपने सही नहीं किया पूरी, है ना। अब ऐसा दिया ही नहीं, इसने राजेश ने किया। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर क्या कहलाते हैं? झोंपड़ा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बोलते हैं क्या बोलते हैं? ठीक है, झोंपड़ी बोलते हैं। हमारी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ठीक है। एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू क्या कहलाते हैं? एस्किमो लोगों के ट्यूपिक, वेरी गुड, क्या कहलाते हैं? ट्यूपिक। और एस्किमो जाति के जो ग्रीष्म ऋतु के क्या कहलाते हैं? ग्रीष्म ऋतु के घर मूर्त। और ये सर्द ऋतु के घर क्या कहलाते हैं? सर वो एस्किमो नहीं, वो तो खिरगित जाति के, सॉरी खिरगित जाति सही बात। एस्किमो के इग्लू है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इनके जो चमड़े से बने तंबू वो क्या कहलाते हैं? ट्यूपिक कहलाते हैं। एस्किमो जाति के घर कौन से होते हैं? इग्लू होते हैं। कंफ्यूज हो गए ना, क्या होते हैं? इग्लू होते हैं, खिरगित जाति के हैं। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाले लोगों के घर क्या कहलाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में घर कहलाते हैं अर्श। क्या कहलाते हैं? अर्श कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो निवास करने वाले लोगों के अर्श कहलाते हैं। अमेरिकी आदिवासियों के घर क्या कहलाते हैं? विगवाम। क्या कहलाते हैं? विगवाम कहलाते हैं। अमेरिका के जो आदिवासियों के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विगवाम कहलाते हैं। अमेरिका के 2-4 प्रकार के घर हैं। भील जनजाति के आवास कहलाते हैं कू। ये तो हमने जनजातियों में पढ़ लिए हैं, ठीक है। कू कहलाते हैं। और आगे जो घरों के बाहर रोज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डालिया। डालिया। इरोक्यूस अमेरिका जाति का आवास है, लॉन्ग हाउस, ठीक है। ये इरोक्यूस एक अमेरिका की जाति है, इनका आवास क्या है? लॉन्ग हाउस। कौन सा हाउस? लॉन्ग हाउस। अमेरिका की अपाचे जाति द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाता है? अपाचे जाति का विक्री अप्स। इसके नाम जैसे ही है, ठीक है। अपाचे विक्री अप्स। अपाचे जाति का क्या है? विक्री अप्स।
थोड़े से क्वेश्चन और है। अफ्रीका की बंटू, बराल और मसाई जाति के घर कहलाते हैं क्रू। क्या कहलाते हैं? नहीं, क्राल कहलाते हैं। ये कू तो अपने बिल्लों के, किसके हैं? बिल्लों के। ठीक है, तो बंटू, बराल और मसाई जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? क्राल कहलाते हैं। ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाते हैं? टीपी। रेड इंडियन लोगों के घर क्या कहलाते हैं? टीपी कहलाते हैं। रॉकी पर्वत पर पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बनाए घर को क्या बोलते हैं? टीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट पर रहने वाले आदिवासियों के घर क्या कहलाते हैं? विगवाम, टीपी, लॉन्ग हाउस या प्लैंक ग्रह क्या कहलाते हैं? ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है ना, और टीपी भी हमने पढ़ लिया। प्लैंक ग्रह ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिवासियों के अमेरिका के घर, उत्तरी पश्चिमी की जो होती है उनको क्या बोलते हैं? प्लैंक ग्रह। क्या बोलते हैं? प्लैंक ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका के आदिवासी जनजाति द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाता है? होगान। क्या कहलाते हैं? होगान कहलाते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका की आदिवासी जनजाति द्वारा बनाए घर क्या कहलाते हैं? लेह लद्दाख के घरों की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? पत्थर गारा चूने से निर्मित मोटी दीवारें होती हैं। इसमें यार एक ऑप्शन ही पता नहीं किस प्रकार के, सभी विशेषताएं सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। निचली मंजिल कोई खिड़की नहीं है, बिल्कुल सही है। फर्श नहीं होती है। पत्थर गारा और चूने से निर्मित मोटी दीवारें होती हैं। सही है, सब सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए। क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर करने के लिए लीपा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम में नहीं आती है? पर्सन आयोडो हुआ। ठीक है, हाँ। सीमेंट, पत्थर, लोहा, तो क्या काम में नहीं आता है? स्कूटर। देखो तो बोलो रीट में स्टैंड का क्वेश्चन भी आवा। बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः 8 1 से 5 2012। अच्छा, पांचों आ गया ना। पेड़, गुफा, बिल, सही बात। ठीक है, नहीं वो पर्सन पांचों 2 बार टाइप कर दियो। ठीक है, सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है? कीटनाशकों की उपस्थिति में, जल की, चूने की उपस्थिति में। सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े? सब चूने की है ना। किसकी मात्रा होती है? चूने की मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ग्रहों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? सतही ग्रहों के संबंध में बहुत अधिक मजबूत होते हैं, भूकंप रोधी होते हैं, सीमेंट, ईंट, लोहे से प्रयोग होते हैं, टिकाऊ और अधिवास समय के लिए चलने वाले होते हैं। ये वाले नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं, भूकंप रोधी होएगा। कौन सा होएगा? नहीं वाला, भूकंप रोधी नहीं होते हैं। ठीक है, स्थायी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन है? भूकंप रोधी नहीं होते हैं। ये वाला कथन गलत है इसमें। हाँ, भूकंप अवरोधी हो जाता है। सर ये ऑप्शन ही गलत है। भूकंप अवरोधी तो नहीं होता, लेकिन भूकंप अवरोधी हो जाता है। भूकंप अवरोधी हो तो गलत हो जाता है। हां, सही है सर। कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है। बाकी ये भी तो होता है, टिकाऊ और अधिक समय तक चलने वाले घर भी बनाए जाते हैं। लॉन्ग लाइन। झोंपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? झोपड़ी की छत में कीकर। नीम और कीकर दोनों ही काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? नीम और कीकर। नेक्स्ट आपके, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? पथरीली भूमि। कौन सी भूमि? अपने सावर जैसे क्षेत्र में पथरीली भूमि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, भवन निर्माण के लिए, क्योंकि उसमें नीचे कठोर भूमि होती है तो उसमें बैठने वगैरह की कोई शिकायत नहीं आती है। ठीक है, और नींव भी कम खोदनी पड़ती है। निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री इनमें से कौन कौन सी है? चूना, पत्थर, ईंट, एस्बेस्टस की चादरें सभी काम में ली जाती हैं। आवास निर्माण की सामग्री लकड़ी, सैनिटरी, बजरी सभी काम में लिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके मकानों की छत निर्माण के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। पत्थर की पट्टियां बिल्कुल कहाँ मिल जाती हैं? एस्बेस्टोस या लोहे की चादरें बिल्कुल सही है। लोहे के सरिया, सीमेंट एवं कंक्रीट सभी सही हैं। ठीक है, तो ये आपके वस्त्र एवं आवास से संबंधित बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, इनमें से आपको ज़्यादा लोड भी नहीं लेना। जो मुख्य रूप से पहले किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी वस्त्र इनसे देख के तो आप मुख्य वाले वस्त्र देख लो, आवास में भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, बाकी ये सी-टेट वगैरह में उनमें ज़्यादा पहुँचे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आपके रीट लेवल 1 में इतने कठिन सवाल नहीं आते हैं, लगभग इजीली सवाल आते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।